उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के थाना लोधा के कस्बा लोधा में दहेज की मांग पूरी न होने पर पति ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। पति द्वारा अपनी पत्नी को घर के अंदर कई दिन तक बंधक बनाकर रखा गया। इतना ही नहीं, पत्नी को कई दिन तक न केवल भूखा प्यासा रखा गया बल्कि उसके पति ने उसे जिंदा जलाकर मारने की कोशिश भी की। इतने पर भी जब पति का मन नहीं भरा तो पत्नी को खाना मांगने पर पति द्वारा पत्नी को घर से पालतू कुत्ते से उसे कटवा दिया जाता है। अस्पताल के बिस्तर पर लेटी कविता ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस जीवन साथी के साथ में 7 फेरे लेकर अपने माँ बाप का घर छोड़कर अपने पति के घर जा रही है, वही पति दहेज की मांग पूरी न होने पर दहेज की खातिर एक दिन क्रूरता की सारी हदें पार कर देगा और अपनी पत्नी को एक के बाद एक ऐसे जख्म देगा कि उन जख्मों को वह कभी जिंदगी भर भूलने की कोशिश भी करे तो भी नहीं भूल पाएगी। पिता की सूखी पड़ी आंखों से निकल रहे आंसू उस हैवान पति के द्वारा दिए गए उन जख्मों के हैं जिन जख्मों से शरीर में हो रहे दर्द के कारण आंखों से आंसू भी नहीं निकल रहे हैं। तो वहीं हैवान पति ने कविता के ऊपर केरोसिन डालकर उसे जिंदा जलाने की कोशिश की। इतने पर भी जब पति का मन नहीं भरा तो पति ने अपनी पत्नी को घर के अंदर बंधक बनाकर कई दिन तक भूखा प्यासा रखा। जब पत्नी द्वारा भूख लगने पर खाना मांगा गया तो पति ने घर में पल रहे पालतू कुत्ते से पत्नी को कटवाया। दरअसल दिल्ली की ओल्ड सीमापुरी की रहने वाली बुजुर्ग महिला शारदा देवी ने बताया कि आज से करीब 3 साल पहले उन्होंने बेटी और दामाद की मौत के बाद अपनी नातनी कविता की शादी अलीगढ़ के थाना लोधा कस्बा के रहने वाले दिनेश कुमार से की थी। शारदा देवी का आरोप है कि शादी में दिए गए दहेज से दिनेश नाखुश था, जिसकी वजह से आए दिन उसका पति दिनेश उसकी पत्नी कविता से मारपीट करता रहता था और उसका मानसिक रूप से उत्पीड़न भी करता था। इस दौरान कविता ने एक बेटे को जन्म दिया जिसकी बीमारी के चलते मौत हो गई, लेकिन दहेज में रुपयों की मांग पूरी न होने पर पिछले कई दिनों से कविता के साथ मारपीट कर रहा था। इतना ही नहीं, उसे मारने की खातिर उसे केरोसिन डालकर जिंदा जलाने का भी प्रयास कर चुका है। इस मामले में एसपी क्राइम डॉक्टर अरविंद कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि एक महिला द्वारा थाने में एप्लीकेशन दी गई थी, जिसके आधार पर समुचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और महिला के बयान दर्ज कराने के उपरांत अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। किस घटना की शिकायत लेकर के आज थाने आई हैं आप? मेरी बेटी है, मैंने शादी करी 3 साल पहले जी। इतना सारा मैंने कम से कम 7-8 लाख रुपए लगाया था शादी में और अब मेरे से 5 लाख मांगते हैं, कभी 2 लाख मांगते हैं, कभी कहेंगे मोटरसाइकिल ला के दे, इसको मारते हैं, टॉर्चर करते हैं। पैसे की डिमांड कौन करते हैं? इसका आदमी करता है पैसे की डिमांड। ससुराल में और भी कोई लोग हैं जो टॉर्चर करते हैं? ऐसे सास है इसकी। सास परेशान करती हैं और पति भी? हाँ, पति। अब क्या किया है इनके साथ? अब इनके साथ किया है, जलाई है, मारी है, बिल्कुल सारा अंग जला रखा है, खूब मारते हैं, कुत्तों से कटवाते हैं। भूखा भी रखते थे, खाना वाना नहीं देते थे? रखते हैं, उपले खा रही। जब हम कल गए हम तो उपले खा रही थी, रात खा रही थी, बीन के पूरों में से खाना उठा के खा रही थी। आपको इसकी शिकायत किसने की थी, जानकारी किसने दी थी? पहले हमसे किसी रिश्तेदार ने करी थी, वो आए थे देखने के लिए जी। जिन्होंने शादी करवाई थी, तो हमें उन्होंने भेजा कि भाई तुम लेके आओ लड़की को, नहीं तो वो मार देंगे। जला भी दी है लड़की? हाँ जी, जलाई है। किन किन लोगों ने जलाया है? उसके आदमी ने, सास ने भी और आदमी ने भी। अच्छा, फिर आज थाने आए हो आप? हाँ जी, थाने आए। थाने में कोई सुनवाई हो रही है आपकी? परसों भी थाने आए थे। आज हमने एप्लीकेशन दी, ठीक है। उन्होंने हमारी परसों भी सुनवाई करी थी, डॉक्टरी वगैरह सब कुछ कराई। ठीक।